नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। वर्धा निवासी 75 वर्षीय कौशल्याबाई रामलाल अग्निहोत्री ने अपने बड़े बेटे विजय अग्निहोत्री पर मारपीट व रोजाना परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए। वह बड़े बेटे विजय से त्रस्त होकर अपनी छोटी बेटी निशा के घर नागपुर में रहने को मजबूर हो गई। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए पीड़ित कौशल्याबाई, उनके बेटे धीरज अग्निहोत्री वह नागपुर निवासी उनकी छोटी बेटी निशा हेमंत पांडे ने इस प्रकरण पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और हमारे साथ वर्धा की रहने वाली कौशल्याबाई रामलाल अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनका जो बेटा है जो उनके साथ ही वर्धा में रहता था, उन्होंने कई अत्याचार किए हैं उनके ऊपर। इसी वजह से आज वो नागपुर में अपनी बेटी और जवाई के घर में रहने को मजबूर है। आइए उनसे जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है, क्या कुछ उनके साथ में घटना घटी है। हमें बताइए आंटी कि आपके साथ क्या कुछ हुआ वहाँ पर कि आज आपको नागपुर में आकर अपनी बेटी के घर रहना पड़ रहा है। क्या उन्होंने क्या किया? आपका पूरा नाम बता देना एक बार। कौशल्या रामलाल अग्निहोत्री। आपके कितने बेटे हैं? 4 थे, एक नहीं रहा, 3 है। नागपुर आए हैं, क्या कारण है इसका? खुद का घर है ना वहाँ पर? हाँ, खुद का घर है। तो फिर मैं इसलिए यहाँ पे आई वर्धा से नागपुर, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा मेरे को वहाँ रहने देता नहीं, छोटे बेटे को भी नहीं, मारा पीटी करता, गाली बकता, सारे नल वगैरह बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया, वायरिंग काट दिया पूरी। और उसके बाद में हमेशा गाली गुप्तार बकते रहता है। ये त्रास के मारे मैं यहाँ आई। छोटी बेटी दामाद लेके आए मेरे को। छोटे बेटे ने फ़ोन किया, छोटे बेटा फ़ोन करने के बाद में यहाँ लेके आए रहते। तो उसके बाद में किसी ने हाल हवाल कुछ पूछा नहीं कि कैसी है कि क्या करके, धीरज तू कैसा है, कुछ भी नहीं। तो आज रहना मेरे को वहाँ, मेरे को क्योंकि मेरे भी आज हाथ पैर है, ये है, मैं बोली किससे मांगूँ मैं। कि बड़े बेटे का क्या नाम है? विजय रामलाल अग्निहोत्री। अच्छा, तो आपको फिर वर्धा से नागपुर कौन लेकर आया? ये छोटी बेटी और छोटे दामाद ने। क्या नाम है उनका? किस? निशा पांडे। अच्छा। हेमंत पांडे। अच्छा, हाँ। तो उनका सहारा है अभी आप? हाँ, लेके आए। और मेरी कई बार वहाँ गई वर्धा, तो उसने क्या किया, अंदर से उधर से कहाँ संकल कोंडा तोड़ ताड़ के पूरा अपना कब्जा कर लिया। और सामान वगैरह कहाँ पर है? सामान सोना चांदी सब वही है। अच्छा। पूरी प्रॉपर्टी कागजात वगैरह सब वही है, कुछ भी नहीं लाई। फिर भी लड़का बोलता है कि सोना ले गई, कपड़े ले गई, बर्तन ले गई, कुछ भी नहीं आई। बड़ी बहू अलग बोलती, बड़ी बहू बोलती वहाँ काय के लिए गए, बोल मरने के लिए गए क्या। लेकिन फिर भी मैं उसको जवाब सवाल कुछ नहीं करी। तुमको जो बोलना है बोलो, करो, मेरा ऊपर वाला है, मैं हूँ। अच्छा, तो फिर आपके बड़े बेटे विजय ने आपको मारपीट की, तो आपने कंप्लेन वगैरह की पुलिस में? कंप्लेंट की, लेकिन ऑब्जेक्शन कोई उठाए नहीं वहाँ पे। पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर? नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए ये बात को आपने कंप्लेन की है? तो भी 1 साल हो रहा होगा। हाँ। तो अभी तक उनको अब अरेस्ट भी नहीं किया, पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो अभी आप अपने घर पे जाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका खुद का घर हाँ। है? वहाँ पे कोई रह रहा है कि उन्होंने ताला लगा दिया है? नहीं, ताला लगा है, लेकिन अंदर से उसने दरवाजे कड़ी बंद कर लिया है। हाँ। अच्छा, तो वो आपको बुला नहीं रहे कि आपका सामान है लेकर जाओ, ऐसा नहीं कुछ नहीं। बोल रहे? अपने कब्जे में रखा है? हाँ। और झूठी झूठी ये करते, बदनामी लड़की की, दामाद की, छोटे वाले लड़की दामाद की। जिस तरह से आपकी माताजी ने हमें बताया कि उनको उनका बड़ा जो बेटा है विजय, उन्होंने काफ़ी कुछ परेशान किया है, वो आपके भी बड़े भाई हैं, तो क्या कुछ वो आपके साथ करते थे, क्या बताएंगे? आपका पूरा परिचय दीजिए और आप वर्धा में कहाँ पर रहते थे ये बताइए। मेरा नाम धीरज रामलाल अग्निहोत्री और मेरा रहना रामनगर परदेशीपुरा। और मुझे बहुत परेशान किया है। किसने? मेरे बड़े भाई ने। क्या नाम है उनका? मेरे को विजय रामलाल अग्निहोत्री। उनने 3-4 बार मारे और मेरे को संडास बाथरूम वगैरह में जाने दिए। और मेरे गैया भैंसी भी बेच डाली उनने। और मेरे मकान वगैरह पे भी कब्जा कर लिए है। और मेरे माँ को मारे उनने 2-3 बार, पानी नहीं भरने दिए 2 घूंट। और ये मेरे खेती वेती का भी उन्हें बेचने वगैरह नहीं दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो अभी आप नागपुर आए हैं, तो आप किसके वजह से नागपुर में हैं?
उनकी 10 हाथ से दोनों भाइयों की। अच्छा, विजय और अभी हाँ, अभी मैं होली में गया था तो उनको टीका लगाने गया तो उनने गालियाँ वालियाँ दिए मेरे को और हकल दिए। वहाँ 40-50 जन देख रहे थे पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया उनको, बुजुर्ग लोग वगैरह ने। फिर 1:30-2 बजे वो सेकंड नंबर का भैया है राजू अग्निहोत्री, तो उसने मेरे को नींद से उठाया। मैं दूसरे के यहाँ सो के था तो वहाँ पे मेरे को मारा गिरा 30-40 कनपट में दोनों साइड से। तो वहाँ से फिर मैं फ़ोन कर दिया हूँ इनको, छोटी बहन को, फिर वो माँ वगैरह आए के मेरे को लेके आई यहाँ। तो आपकी माँ और आप अभी अपने हाँ, यहाँ दीदी के घर में रह रहे हैं। और हमारे को वहाँ रहने नहीं दे रहा है ना। हमारे घर का ताला हमारे से बाहर से खुल जाता है, उन्हें दरवाजे के अंदर के कड़ा काट के हमारा सामने का गेट में अंदर से बंद कर लिया है। अच्छा, मतलब दरवाजा। उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया आपके बड़े भाई ने। हाँ, अच्छा, और आपकी हमारी खेती वगैरह खेती वगैरह पड़ी है। बड़ी है और आपके और पास में गाय भैंस भी थी बोलते। हाँ, तो वो भी बेच डाले है ना। अच्छा, उन्होंने बेच उन्हें, दिया हाँ। आपसे बिना पूछे। हाँ, अच्छा, ये गाड़ी 2 है थी, यामान एक मेरे मौसी ने दी थी मेरे को लूना चलाने, वो भी बेचे के रखे है क्या पता। दिए थे वहाँ रामनगर पुलिस स्टेशन में वर्धा, तो उनने कुछ ऑफिस से नहीं लिए। कोई भी कार्यवाही नहीं की क्या उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं ना। हमारे को फ़ोन भी, हमारा नंबर लिए तो हमारे को फ़ोन भी तक के नहीं किए। हम इनकी तरह देखते बैठे हैं। वहाँ वर्धा जाने आने में हमारे को धाक लगता ना, कारण कि वो 10-12 जन है बड़े भाई के साथ में रहने वाले, तो वो देख के खबर देते जान को धोखा है करके हम जाने नहीं देखते वहाँ। कंप्लेंट जब कंप्लेंट की थी पुलिस में कितने दिन हो गए उसको? ये साल लगभर हो रहा है। साल भर होने आया, अभी तक कुछ भी नहीं किया नहीं। पुलिस ने। नहीं, तो अभी क्या मांगे? हमारे को दे दे। आप अपने घर जाना चाहते हैं? हाँ, हमारा पीछे का भी मकान दे दे जो मेरे नामे है, और माँ का जो मकान है वो माँ को दे दे ताकि वहाँ हम रह सके। और हमारा जो मेरा है वहाँ मैं किराए से दे के हमारा गुजारा कर लेंगे दोनों। मैडम, आपका नाम बताओ और आपकी माँ आपके साथ रह रही है अभी, आप क्या बताएंगे? नमस्कार, मेरा नाम निशा पांडे है। मैं नागपुर में रहती हूँ और ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी मेरे साथ ही रह रही है पिछले 1.5 सालों से। इन्हें शुगर गैंग्रीन हो गया था। मेरे भाई भाभी कोई भी इनका ध्यान नहीं रखते, ना इनको खाना खिलाते और कुछ भी नहीं। छोटा भाई और मम्मी दोनों साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने इनके ऊपर इतना अत्याचार किया। जब मेरा 3रे नंबर वाला भाई मरा उसके बाद से उन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। इनको मारना पीटना, पानी नहीं देना, उसका लैट्रिन बाथरूम बंद करवा दिया। उसके जानवर थे वो बेच दिए, जो कि उससे उसका वो चलता था धीरज का, लेकिन उसने उसका वो भी बंद करा दिया। इनके किराएदार भगा दिए पूरे, जिससे इनकी जो आजीविका थी उससे चलती थी। किराया मिलता था, उससे इनका सब कुछ चलता था, वो भी भगा दिए। इनको भी घर से निकाल दिया। फिर इनको शुगर गैंग्रीन हो गया तो ये मेरे पास मैंने इनको लेकर आई वहाँ से, क्योंकि इनकी स्थिति नहीं थी। पर वहाँ पे किसी ने इनको देखा नहीं, मरने के लिए सबने छोड़ दिया था। और मैं यदि इनको यहाँ लाती नहीं उस समय, तो ये 4 दिन बाद मुझे खबर ही आती कि ये ख़त्म हो गई करके। ऐसी स्थिति में थे ये जब मैंने इनको वर्धा से लाया था। मेरा जो 3रे नंबर वाला भाई ख़त्म हुआ उसकी भी हालत ऐसी ही थी। उस समय भी इन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसकी भी हालत बहुत बुरी थी। उसको भी मैं अपने पास लेकर आई थी। मेरा जो बड़ा भाई है विजय अग्निहोत्री, वो सबसे ज़्यादा अत्याचारी है। उसने मेरी माँ पे, 3रे नंबर वाले भाई पे और ये छोटे भाई पे, सब पे अत्याचार किया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया, तो मैंने उन पे केस किया तो मैं उनकी दुश्मन बन गई इन सब चीज़ों से, कि उनका ये कहना था कि तुम ये सब चीज़ें नहीं करो, लेकिन मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि तुम गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरा भी अधिकार है कि मैं उस चीज़ को ये करूं। और मेरी मम्मी के लिए भी मुझे ये था कि मेरी मम्मी के चीज़ें जितनी सब चली गई है वो वापस मिले। आज उन्होंने अपना घर खो दिया, उनके लिए, उनको आज रहने के लिए घर नहीं। वो वहाँ जाती तो उनको मारना पीटना गाली देना, उनके घर को अंदर से लॉक कर लिया उन्होंने।
उनको घर के अंदर आने नहीं देते दोनों। आज 1.5 साल से मेरे पास, कोई भी चाहेगा ना कि हम अपने घर में रहे, कब तक बेटी के पास रहेंगी वो भी, तो वो सोचती रहती, लेकिन वो जाते, उनको वहाँ जाने, उनको और डर भी रहता उनके मन में बना हुआ, क्योंकि वो जाते वहाँ पे तो उनको यही लगता कि ये मारेगा, गाली देगा करके। और छोटे भाई के साथ तो अभी फिर से उसने मारा पीटी की होली के समय, दूसरे नंबर वाले भाई ने, राजू अग्निहोत्री ने। और बड़े भाई का तो बहुत ज़्यादा डर है सबके मन में, क्योंकि उसने मम्मी को भी मारा है, धीरज को भी मारा है, तो उनके मन में डर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सभी बातों को देखते हुए मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि वो मेरी माँ को और मेरे भाई को उनका हक दिलवाने में पूरी तरीके से मदद करें। पुलिस में कंप्लेन करवाई थी आपने जब मारपीट की आपके बिल्कुल, बड़े भाई ने? मैं गई थी पुलिस स्टेशन, मुझे पता चला था तो मैं गई थी पुलिस स्टेशन, लेकिन उस समय हमारी मम्मी ने मुझे बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस ने मुझे बोला कि आप मत कीजिए, जब वो है वो इस चीज़ को ये नहीं कर रहे तो आप कैसे करते हो, आप पे 420 लग जाएगी। इसीलिए मैंने फिर कंप्लेंट नहीं की थी उस चीज़ की, लेकिन मम्मी को उन्होंने मारा था। और मेरा जो तीसरे नंबर वाला भाई है, मैं चाहती हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, वो सब मेरी मम्मी को मिले, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने झूठ मूठ जो भी किया है उससे सब इन लोगों की प्रॉपर्टी सब ले ली है, किसी के नाम पे कुछ नहीं, ना हमको कुछ दिया दोनों बहनों को, ना माँ को कुछ दिया। इसीलिए माँ को भी माँ का सब कुछ मिलना चाहिए और मुझे भी मेरे अधिकार का सब मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। जैसे कि आपकी माँ आपके पास रह रही है, तो आपको भी कुछ धमकी वगैरह दी है आपके बड़े भाई ने, ऐसा कुछ डर है? धमकी दी मतलब हम लोगों ने बताया कि जैसे मेरे हस्बैंड के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा, हमारे को गालियाँ देते रहते, वो गाली देते और बोलते भी कि कभी आए तो मैं मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा करके। तो हमको भी डर है उनसे, हमारी माँ को है, भाई को है, और हम दोनों के लिए भी डर है। आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है? प्रॉपर्टी के लिए ही कर रहा, उसको लगता किसी को कुछ न दूँ, सब मैं ही लेके बैठ जाऊँ। अच्छा, आपके जो तीसरे नंबर के भाई उनकी डेथ हो गई है, हाँ। तो उनकी प्रॉपर्टी वही रखना चाहते हैं? हाँ, वो भी उन्होंने रख ली पूरी प्रॉपर्टी, जबकि वो प्रॉपर्टी पे अधिकार मेरी माँ का है, तो इन्हीं को मिलना चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहती है, और जाना ही चाहिए ना, वो उनके अधिकार का घर है। बेटी के घर कितने दिन रहेंगी वो, ये तो वो स्थिति वैसी थी उस समय, तो चलो ठीक था है, लेकिन आज उनका मन करता कि मैं अपने घर जाऊँ, वहाँ सब लोग हैं मेरे, सबसे मिलूँ जुलूँ, बात करूँ, लेकिन इनका डर इतना बुरा है कि वो उस डर के कारण वहाँ जाना नहीं चाहती। तो इस चीज़ में भी प्रशासन हमको मदद करे तो हम उनके घर में उनको वहाँ ले जाकर छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो अपने घर जाना चाहिए, लेकिन उनका इतना खतरा है आपकी मम्मी को, आपके बड़े भाई से, तो अगर कुछ होता है कम ज़्यादा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बड़ा भाई ही जिम्मेदार रहेगा ना, क्योंकि उन्हीं से सबसे ज़्यादा खतरा है, और वो ही आज तक उन्होंने ही परेशान किया ना इनको, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही परेशान किया, तो उन्हीं से खतरा है, माँ को भी और छोटे वाले भाई को भी। अभी आपकी लास्ट मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को उनकी प्रॉपर्टी भी मिले, उनका घर भी मिले, छोटे भाई को उसका घर मिले, उसके जो जानवर उसने बेचे हैं, चाहे वो उसका पैसा दे या उसका जानवर उसको उसकी खेती करने दे, उनको उनके घर में रहने दे वहाँ पे वो।